हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, हाईटेक एग्रीकल्चर, पॉली हाउस तकनीक, सब्जियों की खेती, किचन गार्डनिंग, खेती के हर क्षेत्र में काम करते हुए आ रहा हूं। और मैं आज आपके साथ में यह एक टेक्निकल नॉलेज, यह एक ग्राउंड लेवल का नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। हाइड्रोपोनिक तकनीक, मिट्टी रहित खेती। हाइड्रोपोनिक तकनीक, मिट्टी रहित खेती। आज का ये सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। माई सेल्फ तेजराम नागर, एग्रोनॉमिस्ट, तेज एग्री ग्रुप। कॉन्टेक्ट नंबर एंड मेल आईडी फॉर फ्यूचर कॉन्टेक्ट। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिन विषय पर चर्चा करेंगे, जिन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, वो मुख्य बिंदु में आपके साथ को बता देता हूं। वह मुख्य बिंदु आपके हाइड्रोपोनिक्स तकनीक क्या है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में कौन कौन सी फसल को उगाया जा सकता है, हाइड्रोपोनिक खेती के लिए आवश्यक तापमान और आर्द्रता, खेती की आज की सोच और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, वर्तमान समय की आधुनिक हाइड्रोपोनिक तकनीक, हाइड्रोपोनिक तकनीक के क्या लाभ हैं, हाइड्रोपोनिक तकनीक की क्या सीमाएं या क्या हानियां हैं, हाइड्रोपोनिक तकनीक को कैसे शुरू कर सकते हैं और शुरू करके किस तरह से स्वरोजगार को आप अपना सकते हैं, हाइड्रोपोनिक तकनीक का वर्गीकरण, हाइड्रोपोनिक तकनीक में उपयोग होने वाले पोषक तत्व और हाइड्रोपोनिक तकनीक की भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने। हाइड्रोपोनिक्स क्या है या बिना मिट्टी की खेती क्या है? हाइड्रोपोनिक्स या मिट्टी रहित खेती एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के जल में उगाया जाता है। इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, पौधों को जल में उगाया जाता है। इस तकनीक में पौधे आवश्यक पोषक तत्वों को पानी से लेते हैं। पोषक तत्वों को पानी में घोलकर पौधों को दिया जाता है। केवल पानी में या कोकोपीट, ग्रेवल के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में विशेषकर मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। मिट्टी पौधे को सपोर्ट देने का काम करती है, तो वो सपोर्ट जो सिस्टम होता है, मिट्टी सपोर्ट के साथ साथ में पौधों को न्यूट्रेंट भी देती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक तकनीक में पौधों को सपोर्ट देने के लिए कोकोपीट, ग्रेवल या फिर राक्यूल या परलाइट आदि चीजों का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी की खेती है, जिसे जली खेती भी कहते हैं, जल में खेती भी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक में कौन कौन सी फसल को उगाया जा सकता है? वैसे तो हाइड्रोपोनिक तकनीक में अधिकांश फसलों को उगाया जा सकता है। अधिकांश फसलें जो हैं वो हाइड्रोपोनिक तकनीक में उगाई जा सकती हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक में फसल उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक तकनीक के सिस्टम को समझना होगा। उसके सिस्टम के अनुसार पौधों का चयन करना पड़ेगा या पौधों के अनुसार सिस्टम का चयन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोपोनिक तकनीक में आप अधिकांश फसलों को उगा सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोपोनिक तकनीक में आप बहुत क्वालिटी वाली स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं, रंगीन शिमला मिर्ची उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, चेरी टमाटर उगा सकते हैं, खीरा ककड़ी उगा सकते हैं। खीरा ककड़ी जो सीडलेस होती हैं, सीडलेस कुकुम्बर, पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर उगा सकते हैं, ब्रोकोली उगा सकते हैं, और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, धनिया, लेट्यूस और आदि कई सारी पत्तेदार सब्जियां
20 से 25 तरह से अधिक जो पत्तेदार सब्जियां हैं, विदेशी सब्जियां जो हैं, उन्हें आप हाइड्रोपोनिक्स की सहायता से आसानी से उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक में उत्पादन गुणवत्ता युक्त और कीट बीमारी रहित मिलता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में जो आपको उत्पाद मिलता है, जो उत्पादन मिलता है, वो क्वालिटी वाला होता है और क्वालिटी के साथ में उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट भी उपलब्ध होते हैं। यह कीट बीमारियों से ग्रसित नहीं होता है, कीट और बीमारी रहित होता है। इसलिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में उत्पाद गुणवत्ता युक्त उत्पाद होता है। इस तकनीक को पॉली हाउस, नेट हाउस और सामान्य उद्यान गृह जैसे किचन गार्डनिंग के लिए अपनाया जा सकता है। यदि आप बड़े स्तर पर या बड़े व्यापार के लिए, बड़े व्यवसाय के लिए हाइड्रोपोनिक तकनीक अपनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको नेट हाउस, फैन पेड नेट हाउस या पॉली हाउस लगाना पड़ेगा। फैन पेड पॉली हाउस या नेट हाउस आपको लगाना पड़ेगा। और यदि आप सामान्य घर के लिए सब्जियां, अगर किचन गार्डनिंग के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो एक सामान्य सिस्टम लगा के, एक छोटा सा ग्रीन नेट लगा के या छोटा सा एक वाइट नेट लगा के या अदर किसी सफेद सूती कपड़े से उसके ऊपर छाया का प्रबंधन करके पत्तेदार सब्जियां, स्ट्रॉबेरी इत्यादि सब्जियों को आसानी से घर पे उगाकर खा सकते हैं। घटती जोत और बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है। आज का समय जनसंख्या वृद्धि हो रही है, घर घर में जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी जोत में बड़ा उत्पादन लेने का बड़ा समस्या उत्पन्न हो रही है, बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या के निरंतर वृद्धि के कारण खेत की जोतें बहुत छोटी हो रही हैं। किसी जमाने में 100 बीघा जमीन के मालिक हुआ करते थे किसान, आज वही किसान 10 बीघा, 5 बीघा, इससे भी कम जमीनों के मालिक हैं या लैंड होल्डर हैं। तो घटती जोत में यह तकनीक अधिक उत्पादन देके वरदान साबित हो सकती है। हाइड्रोपोनिक खेती के लिए तापमान और आर्द्रता, यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये तापमान और जो आर्द्रता मैं आपको बता रहा हूं, ये अधिकांश फसलों में मैनेज की जाती है, अधिकांश फसलों में मेंटेन की जाती हैं। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, लगभग 60 से 75% आर्द्रता में हाइड्रोपोनिक तकनीक में पौधों को यह वातावरण देके पौधे उगाए जाते हैं। एक सामान्य तापमान और एक सामान्य आर्द्रता, सामान्य टेम्परेचर और सामान्य ह्यूमिडिटी की बात कर रहा हूं मैं। ये किसी स्पेसिफिक क्रॉप का नहीं बता रहा हूं, लेकिन अधिकांश फसलें लगभग इसी तापमान और इसी आर्द्रता पर उगाई जाती हैं। यहाँ पर सभी फसलों के तापमान, सभी फसलों की आर्द्रता बताने का समय बहुत कम है, इसलिए मैंने एक सामान्य तापमान और एक सामान्य आर्द्रता बताने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है। ये सामान्य तापमान और सामान्य आर्द्रता को आप मेंटेन करेंगे, इसमें हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा आप खेती कर पाएंगे, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे नेट हाउस हो या सामान्य कोई तकनीक आपकी जिससे आप पौधे को छाया करके उगा रहे हो। तापमान को, यह आपको इस इमेज में एक टेम्परेचर मीटर दिख रहा होगा। यह टेम्परेचर मीटर आप आसानी से ऑनलाइन बुलवा सकते हैं और तापमान ले सकते हैं। यह बहुत अधिक महंगा इक्विपमेंट नहीं है, 300-400 रुपए का इक्विपमेंट है जो वातावरण की जानकारी आपको रेगुलर देता रहेगा। खेती की आज की सोच और हाइड्रोपोनिक तकनीक, कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, और जो भी करना है वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं आज की खेती की सोच के ऊपर बात कर रहा हूं। यहाँ पर कोई विशेषकर अन्यथा ना ले इस चीज को, यह एक सामान्य सी बात है, इसे अन्यथा न ले किसान भाई। खेती की आज की सोच
और हाइड्रोपोनिक तकनीक खेती, भारत का खेती किसानी वर्ग या भारत का खेती किसान का जो वर्ग है आज इस सोच पर है कि अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी, बहुत अधिक जमीन, बड़े बड़े खेत, बहुत सारी धूप या सूर्य प्रकाश अच्छी खेती के लिए आवश्यक है। यहाँ पर अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी, बहुत बड़े बड़े खेत और अधिक धूप, इन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। ये सोच हमारे किसान भाई की है कि ये सब अगर हो तो हमें अच्छी खेती करने से कोई नहीं रोक सकता, या हम लोग अच्छी खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा पानी हो, अच्छी मिट्टी हो, बहुत सारी जमीन हो, बहुत बड़ा खेत हो, बहुत सारी धूप मिले, बहुत सारा सूर्य प्रकाश मिले, तो हम अच्छा उत्पादन लेके और अच्छी खेती कर सकते हैं। लेकिन जो नए शोध हैं, जो नया विज्ञान है, नए शोध और नया जो विज्ञान यह बताता है, निरंतर अभ्यास करके नए शोध और नए अभ्यास से पता चलता है कि अच्छी फसल उत्पादन के लिए अच्छे बीज, यहाँ पर अच्छा बीज एक महत्वपूर्ण बात आई है। अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अच्छे पानी की आवश्यकता होती है और अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगर ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम अच्छी खेती कर सकते हैं। यदि बहुत बड़ी जोत उपलब्ध नहीं है, बहुत अधिक सूर्य प्रकाश भी उपलब्ध नहीं है, तो भी हम लोग अच्छी खेती को मैनेज कर सकते हैं। पौधे उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, पौधे को सूर्य प्रकाश की नहीं, लाल, नीले, पीले, हरे, सफेद स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक सूर्य प्रकाश भी पौधों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए पौधे की वास्तविक जो स्पेक्ट्रम जो इतना चाहिए, जितना उसको लक्ष्य चाहिए, वो लक्ष्य अगर हम लोग बराबर मात्रा में पौधे को देंगे तो वह प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, और फोटोसिंथेसिस का जो आखिरी उत्पाद होता है वो हमारा एक उत्पाद होता है, और वो आखिरी उत्पाद ही हमारा क्वालिटी वाला उत्पाद होता है। इसलिए सही लक्ष्य पौधे को दे, सही लक्ष्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही है दो, इनमें लक्ष्य या स्पेक्ट्रम दिख रहा है आपको, ये लाल, नीला, पीला, हरा स्पेक्ट्रम है। यह वही स्पेक्ट्रम है जो जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और ये 7 रंग हमारी फसल उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। ये स्पेक्ट्रम जो है इसको पौधा लेता है और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करता है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में हमें आखिरी फाइनल उत्पाद देता है। इसलिए खेती में आपको अच्छे बीज की आवश्यकता है, अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अच्छे पानी की आवश्यकता है, और एक बात और यहाँ कही गई है कि अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं खेती किसानी वर्ग से, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाई बोलता है, आज पानी नहीं दूंगा तो क्या हुआ, आज खेत में खाद नहीं डालूंगा तो क्या हुआ, आज मैं कीट को नियंत्रित नहीं करूंगा तो क्या हुआ। लेकिन अगर अच्छा प्रबंधन है, समय से अगर आपने कीट को नियंत्रित किया, समय से खाद दिया, समय से आपने दवाइयां डाली, तो पौधा आपको जरूर अच्छा उत्पादन देगा। इसलिए अच्छा प्रबंधन ही अच्छी खेती के उत्पाद को उत्पादित कर सकता है। गुड मैनेजमेंट is give very good quality production in agriculture. So please I request all of you कि आप बेटर मैनेजमेंट जरूर करें एग्रीकल्चर में। वर्तमान समय की आधुनिक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, यहाँ पर जो वर्तमान समय में आधुनिक हाइड्रोपोनिक तकनीक की मैं बात कर रहा हूं, एक बात से अवगत करा देता हूं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक वर्तमान में इतनी हाईटेक हो गई है कि 1-1 एकड़ के प्रोजेक्ट 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के प्रोजेक्ट लगने लग गए हैं। इतनी हाईटेक आधुनिक खेती हो गई है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, जो कि
आज की जो वर्तमान हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है वह आपका एकड़ का जो खर्च है वो करोड़ों से भी कर सकता है और लाखों में भी करके इस तकनीक को अपना सकता है। मैं एक बहुत हाइजेनिक प्रोजेक्ट का बता रहा था, बाकी 1 एकड़ में बहुत इतना ज्यादा खर्च नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, वर्तमान समय की हाइड्रोपोनिक तकनीक, वर्तमान समय में आधुनिक हाइड्रोपोनिक्स प्रणालियां पूर्ण रूप से स्वचालित प्रणालियों में विकसित हो गई है। जो वर्तमान की हमारी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है, ऐसे पॉली हाउस और ऐसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम बन गए हैं कि जो ऑटोमाइज्ड सिस्टम होता है, यदि हाई टेम्परेचर हुआ तो ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलिंग फैन चल जाएंगे, ऑटोमेटिक फॉगिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपके पॉली हाउस के कर्टन्स ओपन हो जाएंगे। इस तरह की हाईटेक हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली वर्तमान समय में विकसित हो चुकी है। आधुनिक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक फसलों को सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, CO2, जल, पोषक तत्व, कीट बीमारियों निश्चित समय पर पूर्ण नियंत्रण तकनीक प्रदान करती हैं। आज की जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है वह इतनी एडवांस तकनीक है कि उसमें पौधे को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उन सभी कारकों के लिए ऑटोमाइज्ड सिस्टम लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हैं। तापमान बढ़ा तो कम करने के लिए सिस्टम लगा है। कीट अगर आया तो कीट को इंडिकेट करने के लिए कि हाँ हमारी फसल में कीट आ गया है, ऐसा इंडिकेशन करने के लिए फार्मर को वो यंत्र लगा है। यदि कोई आर्द्रता कम हुई या ज्यादा हुई तो उसको नियंत्रित करने के लिए ऑटोमाइज्ड सिस्टम लगे हैं। तो हमारी वर्तमान समय की जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है वह पूर्ण रूप से स्वचालित हो गई है। उसमें मेन पावर, जो श्रम शक्ति है, जो हम लोग लगाते हैं हमारा एफर्ट, वो बहुत कम लग के और पूरा मशीनीकरण हो गया है, पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हो गया है। कंप्यूटर में बस सेट करना रहता है, गैजेट में बस सेट करना रहता है, हमें इस तापमान पे फसल उगाना है, हमें इस ह्यूमिडिटी पे फसल उगाना है, हमें इस CO2 लेवल पे फसल उगाना है। यदि उस लेवल से कुछ कम हुआ, कुछ ज्यादा हुआ, कुछ बढ़ा या कुछ घटा, तुरंत ऑटोमेटिक अपने ऑटोमाइज्ड सिस्टम रन होने लगते हैं और वो अपने जितने भी ये नियंत्रित कारक हैं इनको नियंत्रण करते हैं। आधुनिक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में फसल की उपयोगिता अनुसार सूर्य प्रकाश, CO2, पोषक तत्व, तापमान, आर्द्रता प्रदान करने की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर सूर्य प्रकाश और CO2, ये 2 फैक्टर्स की बात हो रही है कि हाइड्रोपोनिक्स, वर्तमान की जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है वह इतनी एडवांस हो गई है कि सूर्य का प्रकाश जितना पौधों को चाहिए, जितना लक्ष्य चाहिए प्लांट्स को, वो देने के लिए आज नियंत्रित वातावरण में पौधों को उगाती हैं। CO2, जितना CO2 कंसंट्रेशन प्लांट्स को चाहिए अच्छा ग्रो होने के लिए, वो CO2 प्लांट्स को देने के लिए ऑटोमाइज्ड सिस्टम आज हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में आ चुके हैं। पोषक तत्वों के घोल को नियंत्रित करने के लिए कई सारे गैजेट्स आ चुके हैं, आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे गैजेट्स आ चुके हैं। इस तरह से पूर्णतः ऑटोमाइज्ड सिस्टम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। समझ में आ रहा है? बराबर आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, कंटिन्यूअस कर। हाँ जी हाँ सर, समझ में आ रहा पूरी तरह से जी। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के लाभ, अब हम इस तकनीक को अपनाकर किन किन लाभ को ले सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण लाभ है इस तकनीक को लगाने के, इस तकनीक को अपनाने के। तो वर्तमान समय में बदलते वातावरण को नियंत्रित कर फसल से बेहतर गुणवत्ता युक्त उच्च उत्पादन ले सकते हैं। आज का जो वातावरण है,
आज वर्तमान समय में वातावरण बदल रहा है, तापमान बदल रहा है, आर्द्रता बदल रही है। इनको संपूर्ण वातावरण को नियंत्रित करके बेहतर गुणवत्ता युक्त और उच्च उत्पादन हम फसलों से ले सकते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, जहां पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, वहां पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक वरदान साबित हो सकती है। बहुत कम पानी में सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। आम खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक फसल उत्पादन में 15 से 20% पानी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में पानी बहुत कम है, वहां पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक वरदान साबित हो सकती हैं, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में फसल उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जो एनएफटी सिस्टम होते हैं, उनके अंदर वाटर सर्कुलेट होता है। जितनी प्लांट्स की इफिशियंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो वाटर का यूज कर लेता है। देन एक्स्ट्रा वाटर वापस टैंक में रिसर्कुलेट होकर स्टोरेज होके कंटिन्यूअस रिसर्कुलेट्स होता रहता है। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा बंजर भूमि में, पथरीली भूमि में, पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में आपको मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। जो मिट्टी की जरूरत होती है वो बस स्ट्रक्चर लगाने के लिए जरूरत होती है। बस पॉली हाउस या नेट हाउस या फैन पेड पॉली हाउस का जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको खड़ा करने के लिए उस मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाकी जो प्लांट्स ग्रो होता है वो कोकोपीट में होता है, परलाइट में होता है, राक्यूल में होता है, एनएफटी सिस्टम में होता है, डच बकेट सिस्टम में होता है, ट्रेंच सिस्टम में होता है, इत्यादि कई सारे सिस्टम्स हैं। उन सिस्टम्स में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इसलिए बंजर भूमि में या पहाड़ी क्षेत्रों में या आपका जहां पर अनडुलेटिंग सरफेस है मिट्टी की, वहां पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक आप सफलतापूर्वक पौधे उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक से उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक तत्वों से भरपूर निर्यात योग्य फल सब्जियों का उत्पादन कर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर जो उत्पादन आप करते हैं, जिन फसलों का उत्पादन होता है, उसमें क्वालिटी प्रोडक्शन मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी वेजिटेबल मिलती हैं, क्वालिटी फ्रूट मिलता है। इस क्वालिटी फ्रूट के अंदर गुणवत्ता युक्त आपके पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए निरंतर आवश्यक हैं। वो पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी का उत्पादन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में आप कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने वाले कारक नियंत्रित रहते हैं। यहां पर कुछ कारक की मैं बात कर रहा हूं। इन सारे कारक की वजह से पौधे के उत्पादन पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है। सीधा सीधा वो उत्पादन कम कर देता है। अगर इसमें से कोई भी कारक कम या ज्यादा होता है तो पौधा अपना उत्पादन कम कर देता है। इसलिए हाइड्रोपोनिक तकनीक एक ऐसी तकनीक है, उसके अंदर उत्पादन को सुनिश्चित करने वाले जो कारक हैं वो नियंत्रित रहते हैं, वो ऑटोमाइज्ड रहते हैं या नियंत्रण रहता है उनके ऊपर। यदि अधिक तापमान हुआ तो हम फोगर चला के ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। यदि हमारा आर्द्रता कम है, फॉगिंग करके आर्द्रता को मेंटेन कर सकते हैं। यदि एयर सर्कुलेशन कम है तो फैन पैड चला के एयर सर्कुलेशन प्लस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो जितने भी आपके पौधों को प्रभावित करने वाले या उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हाइड्रोपोनिक तकनीक में नियंत्रित रहते हैं। अब ये कौन कौन से कारक हैं जो पौधों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं? उसमें मुख्य आपका कारक है तापमान, आर्द्रता, पोषक तत्व, सूर्य प्रकाश और सिंचाई। अगर इन कारकों को कंप्लीटली मेंटेन करके रखते हैं तो पौधे में अच्छा उत्पादन आता है।
हाइड्रोपोनिक तकनीक से फसल उत्पादन में मिट्टी जनित रोग, कीट बीमारियां, निमेटोड, फफूंद आदि नहीं लगते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों को कोकोपीट में ग्रो किया जाता है या फिर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो किया जाता है। सॉल्यूशन जो वाटर सॉल्यूशन होता है न्यूट्रिएंट का, उसके अंदर उसको ग्रो किया जाता है। तो इसके अंदर एक मिट्टी जनित जो कीट हैं जिसे निमेटोड कहते हैं, वो निमेटोड की समस्या नहीं आती है। और कई सारी जो फफूंद जनित बीमारियां होती जो मिट्टी से लगती हैं, फाइटोप्थोरा रिलेटेड, वो बीमारियां इसमें हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में फसल उत्पादन में नहीं आती हैं। जैसे डंपिंग ऑफ वगैरह आता है प्लांट में, वो बहुत कम डंपिंग ऑफ आपके हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में बिल्कुल डंपिंग ऑफ नहीं आता, इसमें भी डंपिंग ऑफ आता है। लेकिन आपको जितने भी वातावरण संबंधित जितने भी कारक हैं उनको नियंत्रित करना पड़ेगा। और सिंचाई यहाँ पर एक विशेष मैंने आपको बताया है, सिंचाई को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर डंपिंग ऑफ नहीं आएगा। अन्यथा डंपिंग ऑफ की समस्या यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आती है। आम तकनीक या सामान्य कृषि की तुलना में पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं और अधिक उत्पादन देते हैं। आम तकनीक में हम निरंतर मिट्टी में फसलों को उगाते हैं। मिट्टी से निरंतर जब फसल उत्पादन होता है तो एक विशेष वर्ग की फसलें एक विशेष वर्ग के पोषक तत्वों को मिट्टी से उठा लेती हैं। उन तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है। किसान भाई उन पोषक तत्वों को नहीं दे पाता है। पोषक तत्व देता भी है तो बस NPK और अधिक पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होता है और मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ती है, सोयल फर्टिलिटी है वो बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पोषक तत्वों का घोल दिया जाता है या पोषक तत्व बना के दिए जाते हैं, एक नियंत्रित कॉम्बो बना के दिए जाते हैं, pH को मेंटेन करके दिए जाते हैं। इसलिए इस तकनीक में 30 से 50% अधिक पौधे तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में हमारे विकलांग भाई हैं, विकलांग भाई जो हैं वो कई बार खेती से जुड़े हुए होते हैं और उनका खेती में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन बड़े भारी भरकम काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो खेती को नहीं अपना पाते हैं। तो विकलांग भाई कृषि क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, वो कृषि में रुचि रखते हैं, वो लोग आसानी से हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में काम कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में बहुत अधिक काम नहीं होता है, स्मार्ट वर्क होता है, छोटा छोटा काम होता है, खुदाई का, निदाई का या कोई हल चलाने का, इस तरह के काम नहीं होते हैं। बहुत नियंत्रित वातावरण में, अच्छे वातावरण में काम होता है। तो हमारे विकलांग भाई इसमें रुचि दिखाकर और हाइड्रोपोनिक तकनीक को अपनाकर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक की सीमाएं, जहां जिस तकनीक के लाभ हैं वहां उस तकनीक की कुछ हानियां भी हैं, कुछ अभिशाप भी हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या हानियां हैं, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। शुरुआत में हाइड्रोपोनिक्स सेटअप स्थापित करने के लिए पॉली हाउस, नेट हाउस बनाने में पूंजी की आवश्यकता होती है। जो आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगा के खेती करना चाहेंगे तो इसमें नेट हाउस या फैन पेड पॉली हाउस लगाने के लिए खर्च की आवश्यकता होगी, इनिशियल खर्च करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी है, सब्सिडी की सहायता लेकर भी आप ये वर्क शुरू कर सकते हैं। NHM और NHB के माध्यम से प्रोजेक्ट प्लान करके सब्सिडी 50% सब्सिडी को लेकर प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं। इसमें बैंक लोन भी देती हैं और 50% NHB और NHM दोनों ही संस्था 50% सब्सिडी देती हैं। उस सब्सिडी को लेकर
शुरुआत आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती की कर सकते हैं। संरक्षित खेती और जलवायु वातावरण कृषि के साथ जोड़ देने से खर्च बढ़ जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग संरक्षण प्रदान करेंगे, पौधों को संरक्षित करेंगे पौधों को, तो उस संरक्षण के लिए कुछ सामान की आवश्यकता होगी, कुछ स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, जीर्ण ढांचों की आवश्यकता होगी, उसके लिए खर्च बढ़ेगा। हाइड्रोपोनिक्स कृषि के लिए उच्च स्तर के प्रबंधन कौशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक आप जब भी शुरू करें, इसके अंदर इस कार्य को एक बार जरूर सीखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो चीजों को जब ध्यान नहीं रखते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में सफलताएं नहीं मिलती हैं। और फिर सफलता जब नहीं मिलती तो तकनीक को लोग कहते हैं बेकार तकनीक है, अच्छी तकनीक नहीं है, फेल तकनीक है। इसलिए अच्छे तकनीकी ज्ञान का जरूर आप सीखें, ट्रेनिंग जरूर लें, और उच्च स्तर के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उच्च स्तर का प्रबंधन, वही मैनेजमेंट की बात आ जाती है। तो हाइड्रोपोनिक्स खेती को आप आम खेती जैसा न समझे, क्योंकि आम खेती जैसा समझकर यदि आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को अपनाएंगे तो इसमें आपको बहुत हद तक सफलताएं नहीं मिलेगी। आज का काम आज, आज की सीड सोइंग आज, आज का ट्रांसप्लांटिंग आज का पेस्ट नियंत्रण आज का न्यूट्रिएंट आज, ये सारी तकनीक को अपनाकर, ये सारे मैनेजमेंट को अपनाकर आप हाइड्रोपोनिक्स में सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उत्पादित सब्जियों को बेचने के लिए अच्छे बाजार, अच्छे ग्राहक नेटवर्क की जरूरत होती है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद सस्ते बाजार में बेचकर लाभ नहीं कमा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को लगाने के लिए जहां बहुत अधिक खर्च आता है, वहीं इससे उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद निकलता है। उन उत्पादों को आप मंडी में बेच देंगे। यदि आपने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से पालक को उगाया और एक जनरल पैकिंग को करके मंडी में ले जाएंगे, तो वहां पर उस उत्पाद की कीमत अन्य उत्पादों के साथ जैसी ही होगी, और वह आपके लिए फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को जब आप शुरू करें तो बाजार को समझे, बाजार की डिमांड को समझे, बाजार में क्या जरूरत है, ग्राहकों के नेटवर्क को तैयार करें। एक अच्छा नेटवर्क तैयार करें। किसी भी सब्जी उत्पादन को करने के लिए आप अच्छा नेटवर्क बनाएं, 100 लोगों का, 50 लोगों का, कि हम लोग आपको निरंतर सब्जी उत्पादन करके देंगे, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से अच्छी गुणवत्ता युक्त सब्जी देंगे, तो आप हमें अच्छा पैसा दें, जिससे कि हम लोग 2 पैसे की आमदनी कर सकें। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को लगाने से पहले, अपनाने से पहले, एक तो आप ट्रेनिंग जरूर ले, दूसरा आप बाजार का सर्वे जरूर करें, तीसरा आप ग्राहक नेटवर्क को जरूर तैयार करें। इन सभी को जब आप तैयार करेंगे तो आप हाइड्रोपोनिक्स में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। बाजार खोजना एक छोटी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप निकल पड़ोगे कि हाँ नहीं बाजार चाहिए हमको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तैयार कर सकते हैं आपका नेटवर्क। हाइड्रोपोनिक तकनीक को कैसे शुरू करें और स्वरोजगार अपनाएं। इतनी सारी चर्चा हमने की कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में बहुत अधिक खर्च है, सिस्टम लगाने में खर्च है, तकनीक को अपनाने में खर्च है, सेटअप लगाने में खर्च है, नेट हाउस बनाने में, पॉली हाउस बनाने में, फैनपेड बनाने में खर्च है। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को किस तरीके से आप शुरू करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, यदि आप हाइड्रोपोनिक्स खेती करना चाहते हैं तो कैसे आप शुरू करें, कैसे आप छोटे से शुरू करें और उसे बड़े स्तर पर ले जाएं। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को शुरू करने से पहले तकनीकी ज्ञान जरूर ले। शुरुआत में बहुत अधिक खर्च ना करें, छोटे हाइड्रोपोनिक सिस्टम से शुरुआत कर बड़े प्रोजेक्ट को प्लान करें। जब आप छोटा प्रोजेक्ट प्लान करेंगे या जब आप छोटा सा प्रोजेक्ट लगाएंगे हाइड्रोपोनिक सिस्टम का, तो उससे आपको
कंप्लीटली इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, कंप्लीटली आपको नॉलेज आ जाएगा कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनता है, कितना पीएच मेंटेन करना है, कितना ईसी मेंटेन करना है, कितनी आर्द्रता रहेगी, कितना तापमान रहेगा, फसल की ग्रोथ के लिए क्या देना है, कब ट्रांसप्लांट करना है, कब सीड की सोइंग करना है, प्लांट्स की एक साइकिल को कैसे डेवलप करना है, निरंतर बाजार में सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है। अगर ये सारा एक सेटअप लगा के आप प्रैक्टिस में लाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस में ये आएगा तो आप बड़े प्रोजेक्ट में कहीं आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। छोटे प्रोजेक्ट से आप शुरू करके बड़े प्रोजेक्ट को आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी 50% मिलती है। हाइड्रोपोनिक्स में बाजार की मांग के अनुसार सब्जियों का उत्पादन करें। हमारे यहाँ पर जिन सब्जियों की डिमांड अधिक है, बाजार की मांग को समझे और सब्जियों का उत्पादन करें। ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि बरसात में पालक या पत्तेदार सब्जी का उत्पादन नहीं होता है, तो आप बरसात के समय में पालक, लेट्यूस, धनिया, मूली, गाजर इत्यादि को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में उत्पादित करें और ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन करके बाजार में मुनाफा आप कमा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक से उत्पादित सब्जियों को सीधे ग्राहक तक पहुंचाएं, जिससे अधिक मुनाफा होगा। हाइड्रोपोनिक तकनीक में आप सब्जी उत्पादन करते हैं और यदि उन सब्जियों को आप मंडी में ले जाकर बेचेंगे तो एक आम खेती, एक जनरल खेती और एक हाइड्रोपोनिक्स खेती के उत्पाद में वह कोई फर्क नहीं जानेंगे और आम उत्पाद जैसा आपके उत्पादन को बेचेंगे, इसमें आप अधिक लाभ नहीं कमा पाएंगे। इसलिए हाइड्रोपोनिक तकनीक से जो उत्पादित सब्जियां हैं उनको आप सीधे ग्राहक तक पहुंचाने की कोशिश करें। शहरी क्षेत्र के युवा छत पर हाइड्रोपोनिक्स लगाकर उत्पादित सब्जी उत्पादित कर आसपास की कॉलोनी में सप्लाई कर आमदनी कर सकते हैं। हमारा घर शहरी क्षेत्र में कॉलोनियों में होता है और कॉलोनी हम लोगों से जुड़ी हुई होती हैं और एक कॉलोनी में बहुत सारे हमारे भाई बंधु रहते हैं। यदि हम एक फ्रेश वेजिटेबल उगाएं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हमारी छत पर या किसी एक छोटे से टुकड़े पर, और वो उत्पाद हम लोग कॉलोनी में सप्लाई करें तो वहाँ से हम लोग आमदनी कर सकते हैं। या तो चाहे तो एक आउटलेट खोल सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल को लेकर। जो युवा वर्ग हैं हमारा, कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि से शिक्षित हैं, टेक्निकल ज्ञान है, जिन्होंने कृषि में डिग्रियां कर रखी हैं, कृषि में ज्ञान को ले रखा है, जो हमारा एक युवा वर्ग है, वह एक ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाकर गुणवत्ता वाली सब्जी का उत्पादन करे और सीधे ग्राहक तक पहुंचाकर अच्छे रोजगार को अपना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाने की बात इसलिए कही है कि एक व्यक्ति जो होता है जो क्रॉप का एक्सपर्ट होता है, एक व्यक्ति होता है मार्केट का एक्सपर्ट होता है, एक व्यक्ति होता है सप्लाई चेन को मैनेज करने में एक्सपर्ट होता है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार यदि व्यक्ति कार्य को बांट ले और ये बटे हुए जो योग्यता अनुसार कार्य हैं यदि एक सिस्टम में आकर काम करें तो युवा वर्ग एक अच्छा सेटअप रखकर बढ़िया ग्राहकों तक पहुंचकर स्वरोजगार को अपना सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को लगाकर। अब हम लोग हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का वर्गीकरण समझते हैं। वैसे तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का वर्गीकरण बहुत विस्तृत वर्गीकरण है। इसमें कई तरह से वर्गीकृत किया गया है हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम को या हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली को, लेकिन वर्तमान में जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाई जा रही है और जो उपयोग हो रही है वर्तमान समय की जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है उसका मैं यहाँ पर वर्गीकरण और उसी की मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि सभी वर्गीकरण या सभी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का वर्गीकरण करना संभव नहीं है। इसलिए जो वर्तमान हाइड्रोपोनिक खेती की प्रणाली को अपना रहे हैं उसी वर्गीकरण या उसी टेक्निक्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको
बताऊंगा। लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स, इसे आप तरल हाइड्रोपोनिक्स भी कह सकते हैं। एक्चुअली हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीक है यह हम लोगों ने सेशन हिंदी में रखा है और वर्गीकरण को थोड़ा सा हिंदी में बता पाना मुश्किल हो पा रहा था, इसलिए आप इसे थोड़ा सा इस स्लाइड को समझी हैं, बाकी इसको मैंने हिंदी में ही आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स यूज लिक्विड मीडियम। जो लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स होता है इसमें जो मीडिया यूज होता है, मीडिया मतलब जिसमें हम लोग पौधे उगाते हैं, लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो मीडिया यूज होता है वो मीडिया लिक्विड होता है, वो तरल होता है। वो तरल क्या होता है, वो न्यूट्रेंट सॉल्यूशन होता है। पानी के अंदर न्यूट्रेंट को डालते हैं और जो न्यूट्रेंट सॉल्यूशन बनता है उसे हम लिक्विड मीडिया कहेंगे या लिक्विड मीडियम न्यूट्रेंट सॉल्यूशन कहेंगे। तो यह एक प्रकार का जो है वर्गीकरण है जिसमें इस लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में, इस वर्गीकरण में एनएफटी सिस्टम को रखते हैं, डीप फ्लो टेक्निक्स को रखते हैं। सॉलिड मीडिया जो होता है, लिक्विड मतलब बहुत तरल, और जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉलिड मीडिया। कल्चर मतलब सॉलिड मीडिया जो सॉलिड होता है, जैसे कोकोपीट, परलाइट, ओसिस, राक्यूल या कई सारी जो फसलें होती हैं कुछ, उनका स्टोव भी यूज करते हैं। तो यह सॉलिड मीडियम हो गया। सॉलिड मीडिया में जो टेक्निक्स यूज होती हैं उसमें ग्रोबैक टेक्निक यूज होती है, ट्रेंच टेक्निक यूज होती हैं, और थर्ड आपका है एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, जिसे हवा में खेती, फोग खेती भी कहते हैं। तो अब आगे इसको विस्तृत तरीके से वर्गीकृत करके उदाहरण देके समझाया गया है, आगे आप इसे समझे। लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स में एनएफटी सिस्टम को रखा जाता है, जो वर्गीकरण है। अब हम लोग एनएफटी की बात करते हैं। एनएफटी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स, यह जो टेक्निक्स हैं यह हाइड्रोपोनिक्स की बहुत आसान, बहुत इजी टेक्निक्स हैं। इस तकनीक को चाहे हम लोग खेती में उपयोग करें, चाहे हम लोग गृह उद्यान में उपयोग करें, चाहे हम इसमें सब्जियों को उगाएं, चाहे कुछ फूलों को उगाएं, इसमें बहुत कम पानी में सब्जी का, फलों का उत्पादन होता है। इस तकनीक में पौधों को नेट पॉट में कोकोपीट ग्रेवल भर के लगाया जाता है। जैसा कि आप शुरू वाली इमेज देख रहे हैं, इसे नेट पॉट कहते हैं। एक छोटा सा ग्लास होता है, जैसा हमारा प्लास्टिक का ग्लास पानी पीने वाला होता है, ऐसा आकार का बड़ा एक ग्लास होता है जिसे हम लोग नेटपोट कहते हैं। इस नेटपोट के अंदर छिद्र होते हैं, यह पूरी तरह से छिद्रित होता है। इस नेटपोट के अंदर या तो कोकोपीट भरा जाता है, या ग्रेवल भरी जाती है, या फिर अन्य मीडिया भरा जाता है। इस मीडिया को भरकर पीवीसी पाइप के अंदर छेद होते हैं, उस छेद में इसको लगाया जाता है। पहले पौधे को तैयार किया जाता है, या तो सीडलिंग ट्रे में तैयार करे या डायरेक्ट नेटपॉट में तैयार करे। तो पौधे को पहले नेटपॉट में या सीडलिंग ट्रे में तैयार किया जाता है और फिर उसे ट्रांसप्लांट नेटपॉट में किया जाता है। और इस नेटपॉट से फिर आपको इस सेकंड वाली इमेज में दिख रहा होगा, पाइप के अंदर छिद्र हैं, पाइप के अंदर छेद हैं। इस नेटपॉट को भर के पाइप के इन छेदों में रख देते हैं, और इन पाइप के जो छेद है इसके नीचे रेगुलर इन पाइप्स के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टैंक से रेगुलर
न्यूट्रएंट सॉल्यूशन इस पाइप में घूमता रहता है, निरंतर फ्लो होता रहता है न्यूट्रिएंट्स का, और ये बहते हुए पानी से पौधा अपनी जड़ों से पोषक तत्वों को लेता है और अपनी वृद्धि करता है। इस तरह से एक पंप के माध्यम से इस पाइप के अंदर पानी को डाला जाता है और पानी डाल के ये पानी पूरा सर्कुलेट होता है, पूरा इन पाइप्स में घूमता है, और जहां से इस पानी को डालते हैं वहीं आके ये पानी गिरता है। इस तरीके से निरंतर ये सर्कुलेट होता रहता है, और इस सर्कुलेशन में प्लांट्स की जड़ के टच में आता है ये पानी, और इससे पौधा अपना न्यूट्रिएंट लेता है। इसे एनएफटी सिस्टम कहते हैं। एक साधारण सा सिस्टम आपको सेकंड वाली इमेज में दिखाई दे रहा होगा। थर्ड वाली इमेज में आपको नेटपोट में पालक लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट वाली इमेज में आपको नेटपोट दिखा रहा होगा। नेक्स्ट, एनएफटी सिस्टम में आपने स्पेनिश क्रॉप को भी देखा, और ये हम लोग अभी क्वालिटी उत्पाद की बात कर रहे थे, गुणवत्ता युक्त उत्पाद की बात कर रहे थे। तो एनएफटी सिस्टम में आप स्पेनिश लगा सकते हैं, लेट्यूस लगा सकते हैं, पाकचोई लगा सकते हैं, कोरिएंडर लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं, और कई सारी लीफी वेजिटेबल्स लगा के आसानी से आप इसमें सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। यह एनएफटी सिस्टम के अंदर स्ट्रॉबेरी है, वही पीवीसी पाइप है, अंदर आपका नेटपोट रखा हुआ है, और नेटपोट के अंदर कोकोपीट भर के पीवीसी पाइप के अंदर लगाया गया है, और इसके अंदर एक विशेष न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे ये क्वालिटी स्ट्रॉबेरी आपको दिख रही है। एनएफटी सिस्टम, जैसा एनएफटी सिस्टम होता है वैसा ही डीएफटी सिस्टम होता है, जिससे डीप फ्लो टेक्निक्स कहते हैं। और डीप फ्लो टेक्निक्स में जिन फसलों की जड़ें गहरी होती या बड़ी होती हैं उसे लगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में आप सिस्टम का जो चयन है वो फसल के अनुसार करें। हर कोई फसल हर किसी सिस्टम में नहीं लगती है। फसल के अनुसार सिस्टम का चयन करें और उस सिस्टम में फसल को लगाए। जैसे आपको पत्तेदार सब्जी का उत्पादन करना है, एनएफटी सिस्टम उसके लिए बेस्ट है। गहरी जड़ वाली जैसे शिमला मिर्ची, कुकुम्बर, चेरी टोमेटो, इन सब्जियों का उत्पादन करना है तो ये उत्पादन आप बड़े पाइप्स में कर सकते हैं। उन बड़े पाइप्स में करते हैं, उसे भी डीएफटी कहते हैं। बड़े पाइप्स के साथ आप इस बकेट सिस्टम में भी कर सकते हैं, इसे डीएफटी सिस्टम, डच बकेट सिस्टम भी इसे कहते हैं। तो फसल के अनुसार आप सिस्टम का चयन करें। ये डीप फ्लो टेक्निक्स हैं, इसमें निरंतर पानी, हाइड्रोपोनिक जो हमने एनएफटी सिस्टम को समझा है उसी तरह से निरंतर पानी का सर्कुलेशन होता रहता है। इस बकेट में जहाँ पौधा लगा हुआ है वहाँ पर उस नेटपोट में ग्रेवल भरा हुआ है और इस ग्रेवल के अंदर पौधे को लगाया हुआ है। एनएफटी सिस्टम में आपको ये स्पेनिश क्रॉप है, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, बहुत क्वालिटी वाला उत्पाद निकलता है। इतना क्वालिटी, इतना अच्छा स्पेनिश होता है, मैंने उत्पादित किया है, निरंतर उत्पादन कर रहा हूं मैं। इसमें फसल में हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, प्रॉपरली कीड़ों को मेंटेन किया जाता है, न्यूट्रिएंट को मेंटेन किया जाता है, तो फसल इतनी प्यारी दिखाई देती है, इतनी गजब की दिखाई देती है, इतनी क्वालिटी दिखाई देती है उस स्पेनिश की, यकीन नहीं मानेंगे। उसे हम लोग कच्चा खा सकते हैं। आप एक पत्ती आधी पत्ती उसकी कच्ची खाएंगे वो भी आपको टेस्टी लगेगी। इतना क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट आपका नियंत्रित वातावरण में उत्पादित होता है। और ये मैंने खाया है कच्चा, थोड़ा सा तोड़ के मैं खाता रहता हूँ सिस्टम से, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है उसका। ये स्पेनिश क्रॉप है, ये पालक की फसल है एनएफटी सिस्टम में। और देखिए इसे किसी, जैसे हम लोग नॉर्मल मंडी में ले जाते हैं पालक को एक बड़े से
पैकिंग करके वैसा पैक नहीं किया है। इसमें आपको एक छोटा सा बैग दिख रहा होगा। इस छोटे से बैग्स को बना के इसका वेट जो है 1 से 1.5 किलो करके, और इस बैग को आप 40-50 रुपए में जैसा आप मार्केट बना सकें उस मार्केट के अनुसार अगर आप बेचेंगे तो आसानी से आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को अपनाकर लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक तकनीक में हम लोग ग्रो बैग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स को समझा था। जितने हाइड्रोपोनिक्स में आपको बता रहा था, जो सिस्टम्स में बता रहा था, कृपया माइक को बंद करें। आपकी आवाज आ रही है, अन्य लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ग्रो बैग तकनीक को समझें। अभी तक मैं जो आपको बता रहा था वो तकनीक लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स थी, जिसके अंदर लिक्विड सॉल्यूशंस को घुमाया जाता था और वापस उसी सॉल्यूशन को निरंतर घुमा घुमा के पौधे को दिया जाता था, कंटिन्यूअस उसको सर्कुलेट करके प्लांट्स को दिया जाता था। तो लिक्विड हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम में एनएफटी, डीएफटी, डच बकेट सिस्टम, ये सारा मैंने आपको समझाया अभी स्लाइड्स के माध्यम से। और अब हम लोग जो है सॉलिड हाइड्रोपोनिक्स जिसे कहते हैं, सॉलिड मीडिया जिसमें यूज होता है, वो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स को हम समझ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग ग्रो बैग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान समय में ग्रो बैग्स को पॉली हाउस वाले किसान भाई भी अपना रहे हैं। ग्रो बैग हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधे को लगाने के लिए ग्रो बैग का उपयोग किया जाता है। जो हमारे मार्केट में उपलब्ध ग्रो बैग होते हैं, ये अंदर से ब्लैक कलर के होते हैं और बाहर से वाइट कलर के होते हैं। ये जो ग्रो बैग हैं, ये ग्रो बैग फसल के अनुसार अलग अलग आकार के आते हैं और इन ग्रो बैग्स के नीचे और आसपास छेद होते हैं। ये ग्रो बैग्स फसल के अनुसार या तो लंबे हो सकते हैं, या ये गोल हो सकते हैं, या ये चौकोर हो सकते हैं। इन सभी आकृति के ग्रो बैग फसल के अनुसार आपको चुनना है, या ये बाजार में भी उपलब्ध हैं। ग्रो बैग में कोकोपीट और परलाइट को भरा जाता है। ग्रो बैग में जो मीडिया भरा जाता है, जो सॉलिड मीडिया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो सॉलिड मीडिया जो है वो इसके अंदर कोकोपीट और परलाइट भरा जाता है। ग्रो बैग्स के अंदर मिक्स करते हैं और इसमें सॉलिड मीडिया, ग्रो बैग, परलाइट और इसमें रॉक्यूल वगैरह और भी चीजें मिला सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशंस आज अपना रहे हैं। तो विशेषकर ग्रो बैग के अंदर केवल कोकोपीट भर के भी पौधे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि परलाइट मिक्स करें। यदि परलाइट उपलब्ध है तो परलाइट भी मिक्स कर सकते हैं। परलाइट एक बहुत ही वेटलेस मीडिया है। जब परलाइट को आप हाथ पे रख के जोर से फूंक मारेंगे तो परलाइट उड़ जाएगा, इतना वेटलेस होता है परलाइट। तो परलाइट प्रॉपर एरेशन और एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर जब हम लोग प्लांट्स को दे देते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट से तुरंत बाहर कर देता है रूट जोन से। इसलिए परलाइट यदि यूज करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा आप केवल कोकोपीट में भी पौधों को उगा सकते हैं। लेकिन कोकोपीट न्यूट्रल होता है। कोकोपीट में यदि पौधे आप उगा रहे हैं तो उसको न्यूट्रेंट देना आवश्यक है। आपको आर्टिफिशियल न्यूट्रेंट देना पड़ेगा, आपको न्यूट्रेंट्स को बना के ड्रिप के थ्रू देना पड़ेगा। तो कोकोपीट मीडिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई न्यूट्रेंट अवेलेबल नहीं होते हैं। वो मीडिया न्यूट्रल मीडिया होता है, उसके अंदर ड्रिप के माध्यम से न्यूट्रेंट को ऐड किया जाता है या न्यूट्रेंट सॉल्यूशन को दिया जाता है। इनके अंदर कोकोपीट और परलाइट को भरकर पौधे लगाए जाते हैं। ग्रो बैग आकार व प्रकार फसल के अनुसार होता है और इन ग्रो बैग्स के अंदर न्यूट्रेंट को देने के लिए या पानी को देने के लिए, वैसे तो न्यूट्रेंट घोल होता है लेकिन हम न्यूट्रेंट और पानी दोनों कह सकते हैं। न्यूट्रेंट के साथ पानी होता है या पानी के साथ न्यूट्रेंट होता है। वो पूरा घोल ड्रिप के माध्यम से इन ग्रो बैग को दिया जाता है। आप देख रहे होंगे तीनों इमेज में, फर्स्ट वाली इमेज आपको ये ग्रो बैग्स दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप शिमला मिर्ची, कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम लगा सकते हैं, टोमेटो लगा सकते हैं,
सेकेंड वाली इमेज में आपको ग्रो बैग्स में कोकोपीट भरा हुआ दिख रहा होगा और इसमें कैप्सिकम लगा हुआ है। थर्ड वाली इमेज में ड्रिप सिस्टम के थ्रू पानी दे रहे हैं और टोमेटो आपको लगा हुआ दिख रहा होगा बंच में। फोर्थ इमेज में आपको कोकोपीट भरे हुए बैग्स दिख रहे होंगे और इसमें टोमेटो क्रॉप आपको काफ़ी हाइट वाली दिख रही होगी, करीब 12 फीट 13 फीट हाइट हो जाती है सॉइल लेस मीडिया में। जब प्रॉपर मेंटेन करते हैं टोमेटो क्रॉप को तो 10 फीट 12 फीट तक की हाइट हो जाती है। यह ग्रोबैक टेक्निक्स को हमने समझा है। तूने अभी आज कल बनाया वो है? हाँ जी ग्रोबैक टेक्निक्स से कुकुम्बर प्रोडक्शन, वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्शन। ये आपका सीडलेस कुकुम्बर और बहुत छोटे आकार का बहुत सुंदर और बहुत अच्छा जो है कुकुम्बर है ये। और आप इसकी प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में मैंने इसको पकड़ रखा है और बहुत हाई प्रोडक्शन। ये ग्रोबैक सिस्टम में आप सेकेंड वाली इमेज में देख रहे होंगे कुकुम्बर क्रॉप्स, फर्स्ट वाली इमेज में आप प्रोडक्शन देख रहे होंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन और क्वालिटी वाइज प्रोडक्शन ग्रोबैक टेक्निक्स के माध्यम से आप टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम ये सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। जहाँ पर मिट्टी कमज़ोर है, जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ग्रो बैग के माध्यम से मीडिया को भरकर बिना मिट्टी के इस तरह से आप खेती कर सकते हैं। हम लोगों ने NFT सिस्टम, डच बकेट सिस्टम, ग्रो बैग टेक्निक्स ये सारी तकनीक को समझा। अब एक और टेक्निक्स की बात कर रहे हैं हम, इसे हम ट्रेंच टेक्निक कहते हैं, जो वर्तमान में यूज हो रही है। ट्रेंच टेक्निक्स या इसे ट्रेंच मतलब एक बेड होता है और ये बेड जो होता है ये करीब आपका 20 से 25 सेंटीमीटर गहरा होता है। फसल के अनुसार इसकी गहराई बदल दी जाती है, लेकिन इन जनरल जो बैग्स यूज़ होते हैं, इन जनरल जो ट्रेंच यूज़ होते हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के जो है ट्रेंच यूज़ होते हैं। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 इमेज। फर्स्ट वाली जो है ये ट्रेंच तकनीक में खाई, ट्रेंच को खाई बोलते हैं हमारी हिंदी भाषा में, यानी खाई टाइप एक खाई बना दी जाती है, जिसे जैसे हम लोग मकान बनाते हैं नींव खोदते हैं ना, ऐसी खाई टाइप होती है ये ट्रेंच। ऐसी इतनी गहरी नहीं होती है, नींव इतनी गहरी नहीं होती है, थोड़ी कम गहरी होती है, यानी 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी होती है। ये एक प्लास्टिक की सीट से बनाई जाती हैं और यह ट्रेंच जो है ये ईंट और सीमेंट से भी बनाई जाती है कई जगहों पर। आजकल बाजार में बने बनाए ट्रेंच उपलब्ध हैं, जैसा कि सेकेंड इमेज में आप देख रहे हैं। इन ट्रेंच के अंदर कोकोपीट, परलाइट, ग्रेवल या हाइड्रोटोन इत्यादि मीडिया को भरकर आप आसानी से इसमें सोयल लेस हाइड्रोपोनिक्स फसल को उगा सकते हैं। यह ट्रेंच टेक्निक्स हैं। इस ट्रेंच टेक्निक के अंदर आपको पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, ब्रोकोली, टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर ये सारी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं इस ट्रेंच टेक्निक के माध्यम से। एक हाईटेक आपको दिख रहा है टोमेटो कल्टीवेशन, ये अनटर्मिनेट टोमेटो वैरायटी हैं जो काफ़ी हाइट ले लेती हैं और ये ट्रेंच टेक्निक के माध्यम से उगाया हुआ टोमेटो है, जिसे एक न्यूट्रेंट प्रॉपर कॉम्बिनेशन न्यूट्रेंट्स का देते हैं, प्रॉपर उसको सॉल्यूशन को मेंटेन करते हैं और जो प्लांट्स को जो नीड है वही उसको फर्टिलाइजर दिया जाता है, तो इसमें हाई प्रोडक्शन मिलता है। ट्रेंच टेक्निक से आप देख रहे होंगे ये कुकुम्बर प्रोडक्शन है। कुकुम्बर को पहले सीडलिंग ट्रे में रेडी किया जाता है। सीडलिंग ट्रे में पहले कुकुम्बर को लगाया जाता है और इस सीडलिंग ट्रे में लगाने के बाद में करीब पौधा 12 से 15 दिन का हो जाता है। उस पौधे को ट्रांसप्लांट किया जाता है।
ट्रेंच के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और आप देख रहे होंगे फर्स्ट इमेज में सीड सोइंग जो कि सीडलिंग ट्रे में की जा रही है। सेकेंड इमेज में ट्रेंच में ट्रांसप्लांटिंग करा हुआ कुकुम्बर। थर्ड इमेज में कुकुम्बर का प्रोडक्शन। ये पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर है, ये पूसा पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर है जो सीडलेस कुकुम्बर हैं। वैसे बाजार में बहुत सारे सीड उपलब्ध हैं, लेकिन मैंने आईसीआर का कुकुम्बर उगाया था। तो और थर्ड इमेज में आप देख रहे होंगे कुकुम्बर क्रॉप्स सपोर्टिंग सिस्टम के साथ में और ट्रेंच टेक्निक्स में लगा हुआ कुकुम्बर क्रॉप। एक थर्ड मैंने बताया था लिक्विड हाइड्रोपोनिक, सॉलिड हाइड्रोपोनिक्स एंड थर्ड एरोपोनिक्स टेक्निक। एरोपोनिक्स टेक्निक्स को हवा में खेती भी कहते हैं। एरोपोनिक तकनीक एक ऐसी तकनीक है, कोहरे और हवा वाले वातावरण में पौध उगाए जाते हैं। इस तकनीक में पौध की जड़ हवा में लटकी हुई होती हैं और इन लटकी हुई जड़ों पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का फोग दिया जाता है। ये फोग जो होता है ये बहुत बारीक फोग होता है और ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का जो फोग है ये कंटिन्यूस 24 घंटे पौधे को मिलता रहता है। और इस टेक्निक को मैं जादुई तकनीक भी कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस तकनीक को अपनाया और इसमें आश्चर्यजनक परिणाम देखे तो तब से मैं इस तकनीक को जादुई तकनीक भी कहता हूँ कि इसमें पौधों के साथ बहुत बड़ा मैजिक हो जाता है। इनकी जड़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि आश्चर्य होता है देखकर। आप देख रहे होंगे ये कोरिएंडर है और ये कोरिएंडर की अप्रोक्सीमेटली 4 फीट रूट्स डेवलप हो चुकी थी जब हम लोगों ने इसको लगाया था। तो और फर्स्ट इमेज में कोरिएंडर ही है, सेकेंड इमेज में आपको प्रॉपरली इसका रूट जोन दिख रहा होगा। स्पेनिच की करीब 3.5 फीट की रूट्स हो चुकी थी, कोरिएंडर की 4 फीट की रूट करीब हो जाती है। इस तरीके से एरोपोनिक्स तकनीक एक मैजिक तकनीक है, इसे मैं जादुई तकनीक कहता हूँ। ये एक जादुई कृषि है। इसमें रूट्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप रूट्स को पकड़ के और पूरा अगर हाथ से अगर इसको करेंगे तो आपके बिल्कुल पैरों तक आ जाती हैं। काफ़ी लंबी रूट्स डेवलप हो जाती है और काफ़ी टेस्टी इसमें फूड मिलता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में उपयोग होने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक्स में उपयोग होने वाले पोषक तत्व विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक में जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशंस को, उन घोल को या उन पोषक तत्वों को एक विशेष कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। विशेष रूप से तैयार किए गए पोषक तत्वों का उपयोग सभी पोषक तत्वों को पानी में मिला दिया जाता है और हर दिन पोषक तत्वों की आपूर्ति हाइड्रोपोनिक तकनीक में पोषक तत्वों के घोल से होती हैं। जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है उसके अंदर जो पोषक तत्व देते हैं वो पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं एक निश्चित अनुपात में फसल की जरूरत के अनुसार मिलाए जाते हैं। फसल को जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उसकी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता को समझकर एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक पोषक तत्व घोल या न्यूट्रिएंट कॉम्बो बनाया जाता है। उसमें आप ABC या A या B न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना सकते हैं। ABC बना सकते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन A, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन B, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन C। इसमें विशेष कर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर्स को मिलाकर पौधों को जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए एक विशेष माध्यम, एक विशेष घोल बनाया जाता है। उसमें पौधों को उगाया जाता है, उस घोल में पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की भविष्य की क्या संभावना है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक की भविष्य में संभावनाएं जो विकसित धनी देश हैं, वर्तमान समय के जो विकसित और धनी देश हैं, कम भूमि का उपयोग करके अधिक जनसंख्या को सब्जियों को खिलाने में वो सफल रहेंगे। जो विकसित देश हैं जिनके पास पैसा बहुत अधिक है
वो इस तकनीक को अपनाकर अपनी जनसंख्या को बहुत कम भूमि में खेती करके उनका भरण पोषण करने में आसानी से उनका भरण पोषण करके अच्छी सब्जियां उगाकर उनको खिला सकते हैं जनसंख्या को। गैर कृषि योग्य भूमि में, जो गैर कृषि योग्य भूमि है, जिस भूमि को हम लोग कहते हैं कि बंजर भूमि है, यहाँ पर कुछ नहीं उग सकता, वैसी भूमि में जो जहाँ पर रेगिस्तान है या पहाड़ी क्षेत्र इलाके हैं, जहाँ की मिट्टी रेतीली है या पथरीली है या जिसका पीएच अधिक है, इसी अधिक है, उस मिट्टी में सब्जियों का उत्पादन करके इस तकनीक से मानव जाति के लिए वरदान साबित हो सकती है। जो मिट्टी बंजर हो गई है, रेगिस्तानी है या पहाड़ी क्षेत्र वाली मिट्टी है, उसके लिए, उस क्षेत्र के लिए ये तकनीक वरदान साबित हो सकती है। शिक्षित लोग रसायन मुक्त स्वस्थ फल सब्जियां उत्पादित कर स्वरोजगार को अपना सकते हैं। और इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान, जहां पर जिस ग्रह पर वातावरण उपलब्ध नहीं है, मिट्टी उपलब्ध नहीं है, सूर्य प्रकाश उपलब्ध नहीं है, वहां पर इस तकनीक से पौध उगाने में सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस तकनीक में सारा आर्टिफिशियली होता है। इसमें सनलाइट भी आर्टिफिशियल दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट आर्टिफिशियल दे सकते हैं, सोयल जो होती है उसमें आप कोकोपीट मीडिया जो है, ग्रेवल है, कोकोपीट है, ये यूज कर सकते हैं। तो ये तकनीक अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, भविष्य में पौध उगाने के लिए सफलता हासिल इसमें अंतरिक्ष विज्ञान कर सकता है। थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम है, आज की तकनीकी ज्ञान को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर के ऊपर ध्यान देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। अब मैं परम श्रद्धेय धाकड़ सर, भूतपूर्व कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से परम श्रद्धेय धाकड़ सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। सर। आज के मुख्य श्री तेज राम जी नागर, माननीय अतिथिगण, उपस्थित कृषक भाइयों, प्राध्यापक साथियों एवं जागरूक एवं प्रबुद्ध जन, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। वर्तमान वैश्विक महामारी में विपरीत कार्यकाल में आप सभी को कुशलता की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वर्तमान संक्रमण काल में कुछ चुनौतियां हमारे समक्ष उभर कर आई है, जैसा अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखना, कोरोना के साथ अन्य घातक बीमारियों से बचाव रखना, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना, लॉकडाउन की अवधि में हम लोग जिस चीज के लिए परेशान हुए हैं वह है संक्रमण से मुक्त शुद्ध साग सब्जियों की उपलब्धता। इन सब बातों को कारण मन में एक विचार उत्पन्न आया कि क्यों ना एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसके परिणाम स्वरूप हम सबको लाभ मिल सके। तो हमने आज इस वेबिनार का आयोजन किया है 2 दिन के लिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के प्रयोग से उगाई गई साग सब्जियां न केवल हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, बल्कि किडनी फेल्यूर एवं कैंसर जैसे घातक बीमारियों को जन्म देती है। उत्पादन स्थल से हम तक पहुंचने में कई बार यह संक्रमित हो जाती है। इन सबसे अच्छा है कि हम घर में उपलब्ध छोटी छोटी जगह का प्रयोग कर किचन गार्डन और हाइड्रोपोनिक से तैयार सब्जियां कर सकें। हाइड्रोपोनिक्स कृषि अर्थात बिना मिट्टी के कृषि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सशक्त कदम। हम सभी को स्वस्थ, खुशहाल
आत्मनिर्भर भारत की ओर मिलकर कदम बढ़ाने हैं। और जिस प्रकार से नागर साहब ने हमें बताया है, 2 दिन में बहुत सारी जानकारी आपने प्रोड्यूस की। सब्जी कैसे उगाना, बिना मिट्टी के सब्जी उगाना, और बिना मिट्टी के और बिना पानी के हवा में भी सब्जी आप उगा सकते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये आप सब ने प्रैक्टिकली कर किया है और हम सब भी इसको प्रैक्टिकली करेंगे। हम सभी को स्वस्थ, खुशहाल, आत्मनिर्भर भारत की ओर मिलकर कदम बढ़ाना है। और आपने अंतरिक्ष का भी ये जानकारी दे दी कि अंतरिक्ष में भी हम कैसे सब्जी उगा सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। नागर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम सभी के मिले जुले प्रयास से निश्चित ही ये रंग लाएगी खेती, इसी में कामना करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दोनों दिनों में उपलब्ध कराई। बहुत जनसंख्या आपकी तारीफ करती है और प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल जो करना चाहते हैं, आप हमारे कॉलेज में श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय में ये काम कर सकते हैं। और यहाँ हम सब सुविधा प्रोवाइड करेंगे और यहाँ लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे सीड से हम प्लांट तक या फ्रूट तक कैसे ग्रो कर सकते हैं। यह ऑर्गेनिक माध्यम बनाना, ये मैन्योर बनाना, ये भी न्यूट्रिएंट बनाना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जी सर। तो नागर साहब की सहयोग से हम ये सब जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत नागर साहब का धन्यवाद। और आप लोग सब पधारे, उसके लिए आपने जो ज्वाइन किया और सुना नागर साहब को शांति से क्योंकि नागर साहब एक प्रैक्टिकल आदमी हैं, जिन्होंने सब प्रैक्टिकल किया है और ये आप सबको जानकारी दी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब, आपके बहुत बहुत तारीफ, अनुमोदना। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाते हुए बताया और स्पेशली एक लाइन बहुत ही प्रभावित की, और जो कि सत्य है। हमें यदि हम सब मिलकर इस पे आगे बढ़ते हैं तो हम अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने से कभी नहीं रोक सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे के सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है। आप सभी की जो भी क्यूरियोसिटीज हो इस विषय को लेकर, आप माननीय नागर सर से पूछ सकते हैं। निवेदन है कि एक एक करके पूछिए। क्वेश्चन आंसर सेशन। हेलो, एक छोटा सा हाइड्रोपोनिक्स लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा घर में, किचन गार्डन में? किचन गार्डनिंग हाइड्रोपोनिक्स का एक छोटा सा सेटअप लगाने के लिए, यह अगर आप बहुत छोटा लगाना चाहते हैं, यदि 48 या 50 प्लांट्स का लगाएंगे तो ये करीब 6-7 हजार रुपए में सेटअप हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इसमें न्यूट्रेंट 6 से 7 हजार रुपए में इसमें न्यूट्रेंट सॉल्यूशन, पीवीसी पाइप, नेट पॉट और सारे मटेरियल्स मिल सकते हैं। स्पेस कितना चाहिए उसके लिए? बहुत कम स्पेस की आवश्यकता होती है। एक 5 बाई 5 के स्पेस में आप इसको लगा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हो। और जो हमें कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, इसका क्या कॉस्ट होता है? 5 से 7 हजार रुपए। हेलो सर। जी नमस्ते, बोलिए। अरे सर, कॉकपिट क्या चीज है? हेलो, एक एक करके कृपया एक एक करके क्वेश्चन पूछें। अरे सर, कॉकपिट क्या है सर? कोकोपीट एक नारियल का बुरादा है। इसे नारियल नारियल होता है, उसे नारियल को क्रैश करके एक पाउडर बनता है, उसे कोकोपीट कहते हैं। इसको सीडलिंग तैयार करने के लिए टमाटर, मिर्ची, बैंगन, पालक इत्यादि जो पौधे होते हैं उनको तैयार करने के लिए इस कोकोपीट का उपयोग किया जाता है। जी जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर, ये जो किचन में आपने कहा कि 5-7 हजार में हाइड्रोपोनिक्स लग जाएगा, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्लाइमेट कंट्रोल कैसे रखेंगे? क्लाइमेट कंट्रोल के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा?
बहुत अच्छा आपका सवाल है। और यदि किचन गार्डनिंग के हिसाब से आपने क्लाइमेट कंट्रोल वाली अगर बात कही है, तो आपको एक छोटा सा नेट जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं, छोटे छोटे नेट्स 50% 60% वाला नेट आपको लेना है और वो हाइड्रोपोनिक सेटअप के ऊपर लगाना है। और इस हाइड्रोपोनिक सेटअप को आपको जहां पर आपके प्लांट्स लगा रखे हैं, गमले लगा रखे हैं, वहां बीच में इस सेटअप को लगाएं। तो आप चारों तरफ जो पौधों में पानी डालेंगे और जो पौधे की पत्तियां होगी उससे आपका ह्यूमिडिटी और तापमान नियंत्रित रहेगा। आप एक एक करके सवाल पूछे प्लीज, हेलो एक एक सर। करके। थैंक यू। हेलो सर, ये सर। जो सॉल्यूशन है ये ऑर्गेनिक मेथड से कैसे बना सकते हैं, इस जो आप सॉल्यूशन बता रहे हो? सर ऑर्गेनिक मेथड से अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। सर आप कर रहे हैं इस पे कुछ काम, क्योंकि फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है सर ये। जी, इस पे काफी सारा काम किया है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रेडी नहीं किया। ये क्योंकि सजेस्ट सर नहीं इसको कर पाएंगे। जब तक हाइड्रोपोनिक्स को जीरो बजट नहीं करेंगे तब तक सर ये वायबल नहीं है, मतलब किसी भी नहीं, किसान के वाइबल लिए। हो सकता है, वाइबल हो सकता है साहब। आप मेरे से आके मिलो, मैं बताता हूँ ये वाइबल कैसे होगा। क्योंकि सर गाँव के अंदर फैलाने के लिए, जैसे हम गाँव में रहते हैं तो हाँ यहाँ बहुत गांव ज्यादा में, कॉस्टिंग है। हाँ गांव में भी ये वाइबल है। गांव में हम लोग जुगाड़ू लोग हैं, भारतीय किसान जुगाड़ी किसान, जुगाड़ के लिए पूछ रहा हूँ जुगाड़ सर। कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो सर। हेलो जी सर। हाँ जी मेरे पास 2500 स्क्वायर मतलब जगह पड़ी हुई है, स्क्वायर फीट छत जी रूफ टॉप पे। तो जी। उसको मैं अर्निंग सोर्स बना सकती हूँ इस आरा- फार्मिंग के आप जरिए? आप आराम से अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। और मैंने इसमें विस्तृत जानकारी भी दी है कि जो हाँ जी, युवा हाँ जी। वर्ग हैं या जहां आपकी छत है उसमें आप सब्जियों का एक उत्पादन करके और आपके कॉलोनियों में आप सप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा जी सेटअप नहीं, लगा। पर इसका सेटअप करने के लिए कोई ऐसी संस्था है जो आकर के सेटअप करें और पूरा जी ऐसे इस, हम मतलब? जी इसके लिए आप मीटिंग के बाद हमसे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, हाइड्रोपोनिक स्टार्ट करने के लिए सबसे इजी वाला कौन सा रहेगा? एनएफटी सिस्टम से आप शुरू करें, छोटे एनएफटी सिस्टम से। नॉलेज के और लिए फिर छोटे बाद में बढ़िया। हाँ, ये एनएफटी छोटे में कौन सा सर उसमें भी? छोटे एनएफटी सिस्टम से शुरू करें और छोटे 10-20 ग्रो बैग या 50 ग्रो बैग से आप शुरू करें। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है जी, नमस्ते बोलिए। हाँ, ये ग्रेवल क्या होता है सर? एक ग्रेवल मतलब बारीक छोटा छोटा कंकड़ होता है, जो लाल आपके ईंट जैसा कंकड़ होता है, छोटा छोटा राउंड वाला बिल्कुल गोल कंकड़, उसको ग्रेवल कहते हैं। अच्छा, तो क्या कहाँ मिलेगा सर कोकोपीट और ये सब चीज, ग्रेवल वगैरह? ये आपको मार्केट ट्राई करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं। मतलब कोई खाद वाली दुकान पे सर, जो बीज हाँ खाद हाँ मिलते हाँ, वहाँ? बीज खाद वाली पे नहीं मिलेगी, गार्डनिंग से रिलेटेड दुकान पे मिल जाएगा। आपको ये सजेस्ट कर सकते क्या है? मैडम इसके बाद में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें पूरी आपकी मदद की जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे एक सवाल है, प्लीज लेट मी नो कि ये ऑर्गेनिक होता है क्या एनएफटी? ये ऑर्गेनिक तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन इसमें इतने ज्यादा रेजिड्यूज नहीं होते हैं कि ये केमिकल जैसा कोई इफेक्ट होता है, या केमिकल इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कोई केमिकल इसमें रहता है। इसको एक आप ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक जैसा कह सकते हैं। सर हाइड्रोपोनिक एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ देखने को मिलेगा सर, जहाँ से ट्रेनिंग हम इसका ले सकते हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम झारखंड से बोल रहे हैं, रांची से। सर इसके जितने भी ट्रेनिंग, हाइड्रोपोनिक का मॉडल कहाँ पर देखने को मिल सकता है सर ये आपको सर इसमें आपको नोएडा में इसकी ट्रेनिंग मिल सकती है। उनका फीस 25 से 30 हजार रुपए। थैंक यू सर। आप नोएडा में ट्राई करें, नोएडा में इसका काफी बड़ा सेटअप है, वहाँ का फीस जो है 25,000 के आसपास है। अगर हाइड्रोपोनिक्स मॉडल को अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सर? हेलो, कृपया एक एक करके सवाल पूछें, कृपया एक एक करके सवाल पूछें। एक एक करके सवाल पूछें। हेलो सर। हाँ बोलिए। पूछना था कि ये जो पीवीसी पाइप है उसके अंदर पानी और न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलाना है, ये क्लियर नहीं हुआ है। आपको है ना एक टैंक में मिलाना रहते हैं न्यूट्रेंट सॉल्यूशन टैंक कहते हैं जिसको,
वो टैंक आपका 50 लीटर, 100 लीटर या 200 लीटर, 500 लीटर का हो सकता है। उसके थ्रू आपका न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है। कृपया शांति से आप क्वेश्चन पूछे, शांति से क्वेश्चन पूछे, कृपया शांति थोड़ी। सभी से निवेदन है। सबके प्रश्न लूंगा मैं, सभी के क्वेश्चन लूंगा मैं, सभी के क्वेश्चन लूंगा। आप शांति से प्रश्न पूछे। हेलो सर, हाँ जी बोलिए। कौन से न्यूट्रिएंट्स डालने हैं उस पाइप में? मैडम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन होते हैं। उसमें एक पर्सनल अपन किसी फसल के लिए एक न्यूट्रिएंट नहीं डाल सकते, सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं। इसके लिए हम लोग आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। न्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन के लिए आपको है ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो इजीली नहीं बनता है कॉम्बिनेशन। सर आपका फार्म विजिट करना हो तो कहाँ पे विजिट कर सकते हैं? सर आफ्टर लॉकडाउन आपको ये करवा देंगे। आप हम लोग से ग्रुप से जुड़े रहे, आप जैन दिवाकर कॉलेज में ही करवा देंगे आपको, नो प्रॉब्लम। नहीं आपका लोकेशन कहाँ है ये पूछ रहा था। मैं मध्य प्रदेश उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, गांव रुनीजा। ओके सर। एनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी बताइए। सभी के समस्या समाधान हो गए क्या? सेशन है क्या? सर ये जैन दिवाकर कॉलेज है कहाँ? ये इंदौर में पलासिया पर है, इंदौर में पलासिया। इंदौर मध्य प्रदेश पलासिया स्थान है जो कि 20 थोड़ा मैं अलग सवाल पूछना चाहूंगी। जो अभी जैसे जो बच्चे 10th पास हो गए हैं और खेती बाड़ी में ही उनका है, तो उनके लिए आप शॉर्ट टर्म क्या कोर्स सजेस्ट करोगे? क्योंकि कॉलेज करना ये वो उनके फाइनेंशियली उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जैन दिवाकर कॉलेज बहुत कम फीस में बीएससी सी टेक्नोलॉजी करवा रहा है, बहुत कम फीस में। मिनिमम फीस है 12th के बाद में। एग्री में कुछ करना है, हाँ, में कुछ करना है और वो महाराष्ट्र में है। मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। आप जैन दिवाकर कॉलेज में बीएससी 12वीं के बाद में बीएससी सी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेकर बीएससी सी टेक्नोलॉजी से करके और यहाँ पर बीएससी एमएससी सी टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं और अपना बेटर फ्यूचर इसमें देख सकता है अपना बच्चा। आपको इतनी संभावनाएं मिलेंगी कि आप एक ताला खोलेंगे और 99 ताले खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। विलेज लेवल का जो किचन गार्डन डेवलप करना होगा और शहरी का जो किचन गार्डन होगा उसमें क्या अंतर होगा सर? एक क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछे। जी मैडम बोलिए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग हाइड्रोपोनिक्स करते हैं, हम सबको पता है कि वो पानी की खेती होती है, मतलब पानी में अधिकतर उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। तो सर मेरा ये था कि सनलाइट अपने को कितना क्या प्रोवाइड करना रहता है उसको हाइड्रोपोनिक्स में, जो प्लांट्स अपन डेवलप करते हैं वहाँ पे? देखिए अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग सनलाइट या लक्स होता है। अगर आप लीफी वेजिटेबल अगर आपने लगाया हुआ है तो 10 से 15,000 लक्स आप उसको दें। 10 से 15,000 लक्स अगर मेंटेन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और लक्स को मापने के लिए पार मीटर आता है और पार मीटर की कीमत लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए है। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी सर आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर का सेटअप कहाँ पे? मैडम गांव रुनीजा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। मैं मिसेस धाकर जैन दिवाकर से बोल रही हूँ। हेलो जी बताइए, बोलिए आपका क्वेश्चन। सर रुनीजा कब आ सकते हैं आपसे मिलने? और जनवरी के बाद में, लॉकडाउन के बाद कोरोना की वैक्सीन आ जाए उसके बाद ही हम मिलेंगे। ओके सर, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? कार्यक्रम हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके वेबिनार को आपने बनाया, थैंक यू सो मच सर एंड मैम। आभार के सदर आमंत्रित करती हूँ श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी मैडम एक मिनट, माधव सर को आए और आभार व्यक्त करें।
1 2 3 लिख रहा है। मैडम एक दो लोगों के प्रश्न और हैं। ओके ओके, कैरी ऑन। दर्शन जी के, दर्शन परिहार जी के। कैरी ऑन प्लीज प्लीज मैम। हेलो मैडम, हेलो ये प्रश्न पूछिए। हेलो जी बोलिए। सर, आपके कॉलेज में MBA है क्या? हाँ 10 मिनट हेलो ये सर, क्या आवाज नहीं आ रही है? आपके कॉलेज में MBA है क्या वो? PGDM है, PGDM। कॉलेज का क्वेश्चन है। कॉलेज का क्वेश्चन है। मोदी मैडम प्लीज सजेस्ट करें। मोदी मैडम प्लीज सजेस्ट करें कॉलेज में। प्लीज बोलिए क्या क्वेरीज है, बताइए। हाँ पूछिए। Any हाँ difficulty and ask the question. Please discuss with me. बताइए। पूछिए आप क्या MBA बोल रहे हैं? MBA है क्या नो आपके? नो, PGDM है। SCC टेक्नोलॉजी, MSc सिविल, PSW, MSW, PGDM। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन पूछिए। मैडम क्वेश्चन हो गए हो तो आप समापन कर दें। जी जी, आभार के लिए अब मैं प्रशासनिक अधिकारी मयंक माथुर सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर आए और आभार व्यक्त करें। मयंक सर प्लीज। धन्यवाद मोदी मैम। मैं मयंक माथुर, जैन दिवाकर महाविद्यालय की ओर से नागर सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने कृषि की एक ऐसी टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जिसे सुनकर एवं आपके जो पिक्चर्स, वीडियो, विजुअल्स आपने जो दिखाए, इनके माध्यम को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि हम भी एक खेती, मतलब मैं भी खेती अब शुरू कर ही दूं। हेलो जी, है ना, लग रहा है। और ये वाकई एक जादुई तकनीक को अपनाकर कि मैं एक कैसे खेती की शुरुआत कर सकते हैं हम, और निश्चित तौर पर आप की सभी आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं कि सर ने अपना बहुमूल्य ज्ञान हमारे सभी श्रोतागणों को दिया और आपने सभी को दो दिवस में कृषि के से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई। और हम आभारी हैं हमारे सभी श्रोता गणों के जो देश के विभिन्न कोनों से जुड़े और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आभारी हैं हमारे निर्देशक महोदय श्री धाकड़ सर के एवं माननीय हमारी प्रिंसिपल मैम का भी हम बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जो आपने हमको बेमिसाल सेमिनार करने की अनुमति प्रदान की। एक बार फिर हम नागर सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वाकई बहुत अच्छे तरीके से बताया। रियली जादुई तकनीक ही थी हाइड्रोपोनिक्स, और इसमें जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद करती हूँ माननीय नागर सर का, जिन्होंने हम सभी को शुरू कराया। धन्यवाद करती हूँ हम अपने श्री जैन दिवाकर कॉलेज महाविद्यालय के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल मैम को, स्पेशली हमारे डायरेक्टर माननीय परम श्रद्धेय धाकड़ सर को, जो हमें हर स्टेप पर अप्रिशिएट करते हैं। द्विदिवसीय वेबिनार के पूर्ण सफल होने पर आप सभी का धन्यवाद। मैं इजाजत चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। जरूर। सर मांडा चाल मुझे